लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं। क्या जानेंगे कि धारा घनत्व जानेंगे। क्या जानना हम लोग को धारा घनत्व जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। और कोई भी बच्चा अगर 12th क्लास की बोर्ड में पढ़ता है, बिहार बोर्ड 12 से पढ़ता है, तो हमारे यहाँ से पढ़ सकता है। जो विद्युत धारा जो क्वेश्चन है, जो करंट डेंसिटी जो क्वेश्चन है 12th क्लास के बच्चे के लिए खास कर है। कहें कि जो ये क्वेश्चन है बार बार पूछता है, 5 नंबर में 2 नंबर में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। हम आपका क्या यहाँ से 7 से 8 नंबर का करेंगे, तो आपको यहाँ से क्या आपकी तैयारी हो सकती है। 7 से 8 नंबर इस क्वेश्चन में क्या हो जाए, वीडियो में आपकी तैयारी हो जाएगी। हमारे साथ क्या अंत तक बन रहेगा। 7 से 8 क्वेश्चन का आपका यहाँ से रिकॉर्ड होने वाला है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ से क्या पढ़िए और VVI क्वेश्चन को क्या लेकर जाइए। मतलब कि हमारे कहने का मतलब कि पढ़िएगा तभी तो क्या करिएगा 90+ पार लाना है। तो हमारे चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 90+ अगर आपको पार लाना है, 90+ लाना है, तो हमारे यहाँ से क्या जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन पार कर क्या जाइए। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्या कि धारा घनत्व। क्या कि धारा घनत्व किसे कहते हैं ना। दिया है कि क्या करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की मतलब होता है कि डेंसिटी की मतलब क्या होता है, घनत्व। मतलब डेंसिटी की मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या घनत्व। उसी प्रकार जो धारा की घनत्व मतलब इलेक्ट्रिक करंट की घनत्व के बारे में क्या दर्शाया गया है, जानेंगे इस वीडियो में ना। चलते हैं। देखिए किसी इसकी परिभाषा होती है किसी चालक पदार्थ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी, यहाँ पर ध्यान देना है, किसी चालक पदार्थ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक के मतलब होता है 1 में क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को, मतलब उसके ऊपर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक पदार्थ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आया समझ में। चलते हैं हम लोग समझते हैं इसका फिगर पे समझते हैं। तो फिगर से समझिएगा तो क्या होता है कि जल्दी समझ में आता है ना। चलिए समझते हैं, फिगर से समझते हैं। ऐसे है, लिखने में थोड़ा मिटेक गया है। चलते हैं, माइनस है ना, निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। एक धारा घनत्व एक चालक पदार्थ होता है, मतलब चालक पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, धारा की परवाह हो रही है। बोल रहा है कि धारा की परवाह हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन है, जो तीर के अनुसार दिया रहा है कि यहाँ से करंट मतलब सेल से जोड़ दिया जाता है, एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जैसे इधर क्या पॉजिटिव जाता है करंट और इधर निगेटिव से जाता है ना। यहाँ से जा रही है करंट जा रही है, मतलब धारा जा रही है, धारा को आई तरह सूचित किया जाता है। यहाँ से धारा जा रही है, प्रवेश कर रही है, तो जिससे इसमें प्रवेश करता है चालक पदार्थ में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसे क्या होती है, गमन करती है, धीरे धीरे क्या होता है, गमन करते रहती है इलेक्ट्रॉन ना। जिस प्रकार इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या हो रही है, धीरे धीरे के साथ साथ क्या होता है, तेज गति में हो जाती है। उसी प्रकार जो हम लोग की जो लाइन तार लगा होता है ना, घरों में जो तार लगा होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, प्रवाहित होती है। जिस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन क्या एकदम तेजी से धीरे धीरे चलता है और उसकी क्या होती है, रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे तेज हो जाती है। पूरा तेज से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह हो रहा है। जो ए बता रहा है क्या, एम्पियर को बता रहा है। मतलब धारा को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एम्पियर को ना। या इस यहाँ से कोई पूछेगा था किस चालक पदार्थ की मतलब कि धारा घनत्व के जो चालक पदार्थ होता है इसको किससे जोड़ा जाता है, सेल से जोड़ सकते हैं इसको ना। इलेक्ट्रिक करंट जाया जाता है, जैसे ही इसमें धारा की प्रवेश होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तेजी से गमन करने लगती है, इसी को कहते हैं धारा घनत्व। प्रति एकांक बोल रहा है कि किसी चालक पदार्थ में प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब एक क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा की प्रवाह क्या हो रही है, लगातार धारा की प्रवाह हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। लगातार इसमें जो धारा प्रवाह होते रहती है उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये जो चालक पदार्थ है इसका एक क्षेत्रफल हुआ ना, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसमें क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देता है, क्षेत्रफल के फॉर्म में हुआ। तो इसी चालक पदार्थ में जिसे धारा की प्रवाह हो रही है, लगातार प्रवाह हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। प्रवाहित होने वाली धारा को चालक पदार्थ में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आते हैं इसके बीमा के बारे में जानते हैं, इसकी बीमा के बारे में जानेंगे और इसके मात्रक भी जानेंगे साथ साथ ना। चलिए बीमा कैसे निकालते हैं और मात्रक कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ इसके बीमा निकालने और मात्रक निकालने का ट्रिक से हम बता चुके हैं, जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से क्या आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले इस वीडियो में जानेंगे कि धारा कैसे निकलता है, बीमा और मात्रक। चलिए चलते हैं कि इसको ए द्वारा सूचित में क्या है कि जो धारा घनत्व क्या एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज द धारा घनत्व। करंट डेंसिटी ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर राशि होती है ना। या इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो धारा घनत्व क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, जे द्वारा सूचित किया। धारा घनत्व किसके द्वारा सूचित किया जाता है, जे द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है, धारा घनत्व को किसके द्वारा सूचित, जे द्वारा सूचित किया जाता है, धारा घनत्व को ना। धारा घनत्व को जे द्वारा सूचित किया जाता है। चलते हैं धारा घनत्व के मात्रा के बारे में जानते हैं ना। मतलब कि सूत्र पहले जान लेते हैं कि सूत्र कैसे निकलता है। इसी जो हम क्या दिए हैं, जो फिगर दिए, इसी फिगर से क्या करेंगे, हम सूत्र को निकालेंगे ना। पहले इसके सूत्र को निकाल लेते हैं, तब उसके मात्रा को बीमा के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं कि इसका सूत्र कैसे निकलता है, इसको निकाल लेते हैं।
चलते हैं सूत्र निकलते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व का जो बोल रहे हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल लिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब इसके ऊपर क्या हो रही है, धारा की प्रवाह हो रही है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। समझ में, धारा घनत्व को हम बोले हैं कि जे द्वारा सूचित किया जाता है। आज जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को क्या करते हैं कि आई द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं ना। लिखते हैं कि विद्युत विद्युत धारा क्या करता है कि आई द्वारा सूचित करते हैं, और क्षेत्रफल को क्या करते हैं कि इसे मीटर या ए द्वारा सूचित किया जाता है, एस या ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसको याद करना चाहिए, याद करने वाली चीज़ है। ये धारा घनत्व को आई द्वारा सूचित किया जाता है, धारा को आई से, करंट से आई को, और क्षेत्रफल को ए को, धारा घनत्व को जे को सूचित किया जाता है। इस सब क्वेश्चन पूछ देता है कि ना कि करंट को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन में दे देगा और ये आई जे के पी दे देगा, आपको आई भी नहीं करेगा तो क्या मारिएगा, नॉन प्लीज मारिएगा कि धारा घनत्व की मात्रा रखना सूचित नहीं किया जाता है। यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि धारा घनत्व को धारा घनत्व बोल रहे हैं कि करंट को क्या करते हैं कि आई द्वारा सूचित किया जाता है, धारा घनत्व को जे द्वारा सूचित किया जाता है ना। इस चीज़ को याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल को ए और एस देता है ना। चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि धारा घनत्व का मात्रा क्या लिखेंगे, धारा घनत्व को एस किसके द्वारा सूचित, विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आई द्वारा। धारा घनत्व को जे द्वारा, विद्युत धारा को आई द्वारा, धारा घनत्व को जे द्वारा, विद्युत धारा को आई द्वारा, और क्षेत्रफल को ए द्वारा, क्षेत्रफल को ए द्वारा सूचित करते हैं ना। अब इसी से फॉर्मूला के जिससे हम धारा का क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे, धारा से फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं कि जो यहाँ पे क्या दिया है, करंट दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग का करंट दिया है, करंट बराबर हो जाएगा जे गुणे क्या हो जाएगा, जे गुणे ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी एक सदिश के रूप में ही है, मान लो यहाँ पे आते हैं सदिश रूप में, तो जे हो गया धारा घनत्व, तो ए हो गया क्षेत्रफल, करंट बराबर आई बराबर क्या हुआ, जे ए ना। जैसे ही जे आता है तो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं क्या, अदिश राशि की फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग 11वीं क्लास में, कि 11वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि जो अदिश राशि का जो फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है, अदिश राशि का जो फॉर्मूला निकलता है, उसी फॉर्मूला पर हम इसको क्या कर दिए, बैठा दिए हैं कि ए डॉस बी कॉस थीटा को क्या कर दिए हैं, फॉर्मूला में कि सदिश के रूप में होता है ना। इसी पर हम लोग रख दिए हैं कि आई बराबर क्या होता है, जे ए कॉस थीटा होता है ना। क्या निकलता है, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। उसी प्रकार लिख देंगे कि आई बराबर जे ए कॉस थीटा होता है ना। तो क्या हो गया, मतलब इसको ब्लैक से हम इसलिए रंगे हैं कि जो फॉर्मूला है ना कि बार बार पूछा गया है, क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब पूछा गया एक सवाल है कि आई बराबर जो करंट की धारा निकलता है, सूत्र क्या होता है, जे ए कॉस थीटा होता है ना। अगर जे ए नहीं देता है तो क्रॉस में दे देगा, क्या हो जाएगा कि जे ए क्रॉस ए दे देगा है ना, आई बराबर जे क्रॉस ए देता है। ये भी, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसी में देता है आई बराबर जे कॉस थीटा। आते हैं हम लोग का धारा घनत्व के मात्रा के बारे में बताते हैं ना। धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, चलिए जानते हैं। धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है कि विद्युत धारा का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम एम्पियर लिखे हैं। जो इसको धारा घनत्व को जे द्वारा सूचित जे लिख दिया यहाँ पर। अगर क्षेत्रफल का मात्रक, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक को क्या करते हैं, मीटर में। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को एल और मीटर में चेंज किया जाता है, और चौड़ाई को मीटर में मापा जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख दिए ना। क्या हुआ कि धारा घनत्व बराबर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। चलते हम लोग बीमा जानते हैं कि धारा घनत्व का बीमा क्या होता है, मतलब धारा घनत्व का बीमा क्या होता है। आते हैं, जानते हैं कि जो विद्युत धारा का बीमा बटा में क्षेत्रफल का बीमा ना, विद्युत धारा का बीमा बटा में क्षेत्रफल के बीमा। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, यहाँ पे हम जे लिखते हैं, समझ लीजिएगा ना। विद्युत धारा का जो बीमा होता है क्या होता है, ए होता है ना। विद्युत धारा का जो बीमा होता है हम लोग का ए, विद्युत धारा का बीमा होता है ए होता है। और जब क्षेत्रफल के जो बीमा के बात बोलते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर को क्या करते हैं, एल से द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। और एम्पियर का मतलब धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। जैसे हम जे बराबर निकालेंगे, धारा घनत्व बराबर निकालेंगे, तो क्या होता है कि ए ऊपर में है, ए संयुक्त रहेगा, बड़का कोष्ठ होता है यही, गुणे क्या हो जाएगा कि एल हो जाएगा ना 2। जैसे ही ऊपर में नीचे प्लस में ऊपर जाता है तो क्या होता है कि माइनस में लिखते हैं, -2 हो गया। अब इसको लिख देंगे, इसे सजा कर लिखेंगे कि m0 l -2 t0 और a क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको क्या, इससे डिनोट कर देंगे। m0 t0 का मतलब लगा देते हैं कि जो रिस्पेक्टेड होता है, जिससे सूचित किया जाता है। कहीं दे देगा ना कि l -2 और a हम लिखवा दिए हैं, तो बोलेगा कि सर जी m0 l2 m0 -l2 t0 आया था, तो हम तो मरबे नहीं किए हैं बुर्बक। वहाँ पे ध्यान देना है कि m0 का मतलब 1 होता है, और t0 1 का भी मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी पावर अगर 1 लाख 10 करोड़ जगह दिया है, उसके पावर में अगर 0 जुड़ जाता है, तो उसका जो मान होता है क्या होता है, वैल्यू 1 ही होता है ना। इसको ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे
चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और 90+ लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से क्या करिए, जुड़ना अति आवश्यक पड़ना। काहे कि हम जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं हर एक बार जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चन को हम ले आते हैं जो बार बार क्वेश्चन क्या पूछता है। ऐसा जो क्वेश्चन है जो धारा घनत्व है ना, कि बार बार क्वेश्चन पूछता है, 12th क्लास में बार बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है जो धारा घनत्व, इसलिए बोलते हैं कि इसको क्या करें, अधिक से अधिक क्या करें, इसको पढ़े, ध्यान दें धारा का मतलब करंट डेंसिटी को ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले ना। हमारे चैनल से जुड़ सकते। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार।